देखो रिया, मैंने कितना खूबसूरत दिल बनाया है, बिल्कुल मेरी तरह। रोनी, इसे आप दिल कहते हैं? ठीक है, मान भी लिया कि ये दिल है, मगर रोनी, इसमें खून की कुछ कमी है। हैं? ये आपको देखकर थोड़ा सा जल गया है। वैसे रिया, मेरी नजर से देखो तो बहुत खूबसूरत दिल बनाया है। क्या हो गया जो थोड़ा सा टेढ़ा सा बन गया है? रोनी, खूबसूरत दिल किसे कहते हैं ये आप जानना चाहते हैं? तो ये देखिए, इसे कहते हैं खूबसूरत दिल। रिया, आज मुझे इस बात का यकीन हो गया कि सिर्फ खून ही सफेद नहीं होता, बल्कि दिल भी सफेद होता है। रिया का दिल तो देखो जरा। उड़ा लो मेरा मजाक रोनी, मगर आप जानते हैं कि इस सफेद दिल का आखिर मतलब क्या है? आप मुझे हमेशा कंफ्यूज करती हैं। क्या ये दूध पीने से तो सफेद नहीं होता? रोनी, आप कुछ भी सोचते हैं। क्या आप जानते हैं कि सफेद रंग किस चीज की अलामत है? सफेद रंग पाकीज़गी और प्योरिटी की निशानी है। जी बिल्कुल रोनी, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह हमेशा साफ और पाकीज़ा दिल में रहता है। इसलिए मैंने इस दिल को कलरफुल बनाने की बजाय सफ़ेद रखा, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरा दिल भी इस दिल की तरह सफ़ेद और पाकीज़ा रहे और यीशु हमेशा मेरे दिल में रहे। वाओ रिया, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। अब मैं दोबारा से दिल बनाऊंगा और उसे सफेद ही रखूंगा। रोनी, ये कागजी दिल तो मैंने ज़ाहरी तौर पे बनाया आपको दिखाने के लिए, मगर कितना अच्छा हो अगर हमारे दिल सच में सफ़ेद और पाकीज़ा हो। रिया, अगर मैं कह भी दूं कि मेरा दिल सफेद है, तो कैसे पता चलेगा कि मेरा दिल सफेद है? रोनी, एक बात आप हमेशा याद रखना कि यीशु मसीह हमेशा हमारे दिल में रहता है और वो हमारा बेहतरीन दोस्त है और वो हमें बेहतर तरीके से जानता है, हत्ता के हमारे ख्यालात भी। हैं? क्या सच में? रोनी, मत्ती रसूल की अंजील उसका 10वां बाब और उसकी 30वीं आयत में यूं मरकूम है कि तुम्हारे सर के बाल तक गिने गए हैं। हैं? सर के बाल भी? रिया, वाकई? जी रोनी, सच में। अब अंदाजा लगा लो कि खुदा और यीशु मसीह को सब पता है। रिया, मैं हैरान भी हूँ और थोड़ा सा परेशान भी हूँ। हैरान और परेशान वो क्यों रोनी? रिया, यीशु मेरे बारे में सब कुछ जानता है, मेरी सब हरकतों के बारे में भी और मेरी सारी कमजोरियों के बारे में भी। फिर भी वो मुझे प्यार करता है। कितनी बड़ी बात है। रोनी, वो प्यार करता है और हमेशा करता रहेगा, क्योंकि वो हमेशा से हमारे साथ है और हमेशा हमारे साथ रहेगा। इस बात का क्या मतलब है रिया? मतलब ये रोनी कि यीशु मसीह हमेशा से हमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। अब वो अपने आसमानी घर में है, लेकिन फिर भी वो हमारे लिए फिक्रमंद है और हमारी ज़रूरियात का बहुत ज़्यादा ख्याल भी रखता है। ये दोस्ती तो कमाल की है। मेरा दिल खुदा की शुक्रगुजारी से भर गया है। पर रिया, एक और सवाल भी है। जी जनाब, पूछिए। रिया, खुदा तो आसमान पर है, मगर किस तरह से मेरी जरूरियात पूरी करता है? रोनी, खुदा हमारी ज़रूरियात को यीशु मसीह के वसीला से पूरी करता है। जैसे फिलिपियों 4 बाब और 19वीं आयत में मरकूम है, मेरा खुदा अपनी दौलत के मुआफिक जलाल से मसीह यीशु में तुम्हारी हर एक एहतियाज रफ़ा करेगा। और इसके साथ साथ खुदा किसी इंसान के वसीला से भी हमारी ज़रूरियात को पूरा कर सकता है। इसका क्या मतलब है रिया? रोनी, इसका मतलब ये है कि हमें अपनी हर ज़रूरत के लिए सिर्फ यीशु को कहना चाहिए। मैं जब भी ये महसूस करूंगी मुझे क्या करना है, तो मुझे यीशु को याद करना है, क्योंकि वो जानता है कि मुझे क्या करना चाहिए, कि मेरे लिए क्या बेहतर है। और इसके अलावा मेरी जो भी जरूरत होगी मैं वो यीशु को ही बताऊंगा। जी रोनी, बिल्कुल। यीशु चाहता है कि हम अपनी तमाम मुश्किलात यीशु को बताएं, ताकि वो हमारी रहनुमाई कर सके। मैं अब ऐसा ही करूंगा रिया।
मेरी सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि मुझसे सब्र नहीं होता और मैं इसके लिए यीशु से दुआ करूंगा वो मेरी इस कमजोरी को दूर करे और मुझे सब्र करना सिखाए। वेरी गुड रोनी। और इसके लिए आपको बाइबल मुकद्दस में से एक आयत भी याद करनी होगी जिसका हवाला है पहला करंथियों 15 बाब और उसकी 57 आयत, जिसमें यूं मरकूम है, मगर खुदा का शुक्र है जो हमारी खुदाम यीशु के वसीला से हमको फतह बख्शता है। आमीन। जी रोनी, तो अब वक्त है कि हम अमजद भाई से आज की स्टोरी सुने। तो क्या आप स्टोरी के लिए तैयार हैं? जी रिया, मैं तैयार हूँ। I know it's story time। तो चलिए रोनी, अब अमजद भाई से कहानी सुनते हैं। Welcome to story time। हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है कि आप सब ठीक हैं। और चलिए चलते हैं अपनी कहानी इरफान और उसकी पोशीदा तलवार की तरफ। तो आपको याद होगा कि हमने पिछली दफ़ा ये सुना था कि इरफान और उसके दोस्त प्लान करते हैं कि वो मछलियाँ पकड़ने जाएंगे, और हमने ये भी जाना था कि आरिफ को पहला इनाम देने के लिए इरफान और आफाक हॉस्पिटल में जाते हैं। और फिर आरिफ इरफान को इत्तला देता है कि वो मछलियाँ पकड़ने के लिए ना जाए क्योंकि वो किसी बड़ी मुसीबत में फंस सकता है। तो आइए अब देखते हैं कि आगे क्या हुआ। इरफान अपने बिस्तर पर था और दुआ कर रहा था कि वो अब क्या करे, और वो ये भी सोच रहा था और बड़ा हैरान था कि आरिफ को कैसे पता चला कि वो मछलियाँ पकड़ने के लिए जावेद के साथ जा रहा है। और अचानक इरफान को आंटी इरम की दी हुई वो बाइबल की आयात याद आई जो उसके पास मौजूद थी। जब इरफान ने निगाह की तो उसे एक खूबसूरत आयत मिली जो आंटी इरम ने उसे दी थी, और उसमें लिखा हुआ था कि अपने पेशवाओं के ताबे रहो। इब्रानियों 13वें बाब की 17वीं आयत में जब इरफान ने इस आयत को लिया तो उसे याद आया कि कवानीन और पुलिस का एहतराम करना, ये सब कुछ दरअसल बाइबल की बुनियाद पर है। तो उसने फैसला किया कि वो जाकर अपने दोस्त आफाक को मना करेगा कि वो जावेद के साथ मछलियां पकड़ने ना जाए। प्यारे बच्चों, तो इसीलिए इरफान ने फैसला किया कि वो आफाक के पास जाएगा और जाकर उसको बताएगा कि वो जावेद के साथ मछलियां पकड़ने ना जाए। और उसने अपनी वो आयत साथ ली और आफाक के पास चला गया और जाकर आफाक से कहा कि आफाक, तुम जावेद के साथ ना जाओ क्योंकि तुम किसी बड़ी मुसीबत में फंस जाओगे। और देखो, बाइबल की आयत भी हमें ये बताती है। तो आफाक ने बड़े गुस्से में इरफान से कहा कि नहीं, मैं तो जाऊंगा। और इरफान जानता था कि आफाक बड़ा जिद्दी लड़का है और वो जो कहता है वही करता है। तो इरफान ने उससे कहा कि ठीक है, तुम मुझसे वादा करो कि तुम अपने हद में रहोगे और उससे आगे नहीं जाओगे। लेकिन आफाक ने कोई वादा ना किया और उसने कहा कि मैं जाऊंगा, अगर तुम भी मेरे साथ आना चाहते हो तो आ सकते हो। और फिर आफाक वहां से चला गया। तो प्यारे बच्चों, आपने देखा कि इरफान आफाक को कायल करने में नाकाम हो गया और फिर वो अपने घर चला गया। और जब वो अपने घर में था तो उसके घर पर उसे एक कॉल आई, और ये कॉल हॉस्पिटल से थी। और आरिफ की तरफ से एक नर्स ने कॉल की और उसने बताया कि आरिफ की तबीयत बहुत ख़राब है और वो नींद में अपने दोस्त का नाम ले रहा है जो इरफान है। नर्स ने उससे कहा कि वो हॉस्पिटल में आरिफ के पास आए। इरफान उठा और उसने अपनी साइकिल ली और जल्दी से हॉस्पिटल की तरफ सफ़र शुरू किया। और जैसे ही वो निकला, उसके जहन में आया कि वो क्यों ना सुमेरा से मिलता जाए। और जब वो सुमेरा के घर गया और सुमेरा को बताया कि वो आरिफ से मिलने जा रहा है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, तो सुमेरा ने उसको बताया कि उसने उसके लिए एक खूबसूरत गिफ्ट तैयार किया है और ये गिफ्ट उसकी पसंदीदा तस्वीर थी। और जैसे ही वो ये बात कर रहे थे तो आंटी इरम ने सुमेरा के इस फैसले को अप्रिशिएट किया कि वो अपनी पसंदीदा तस्वीर आरिफ को गिफ्ट कर रही है। और आंटी ने कहा कि शायद यीशु मसीह को कबूल करने में ये उसकी बड़ी मददगार साबित होगी। तो प्यारे बच्चों, इरफान जैसे ही हॉस्पिटल पहुंचा, आरिफ उसे देखकर बहुत खुश हुआ और उसने इरफान का शुक्रिया अदा किया। आरिफ ने इरफान से कहा कि क्या तुमने मेरा वो ख़त पढ़ लिया है? इरफान ने कहा, हाँ, मैंने वो ख़त पढ़ लिया और मैंने बड़ी कोशिश की कि मेरा दोस्त आफाक उसके साथ ना जाए, लेकिन उसने मेरी नहीं मानी और वो चला गया।
लेकिन अब देखो मेरे पास तुम्हारे लिए खूबसूरत गिफ्ट है और ये गिफ्ट मेरी कज़न सुमेरा ने तुम्हारे लिए भेजा है। इरफान ने वो तस्वीर जो सुमेरा ने उसको दी थी आरिफ को दी। आरिफ ने उस तस्वीर को देखा और इरफान से कहा कि तुम मुझे अपने एक दोस्त के बारे में बताने वाले थे। इरफान ने कहा पहले तुम इस गिफ्ट को तो खोलो, और उसने जैसे ही वो गिफ्ट खोला तो उसके अंदर यीशु मसीह की तस्वीर थी और यीशु के पास एक भेड़ थी। और इरफान ने उसे बताया कि मैं तुम्हें इसी के बारे में, यानी यीशु मसीह के बारे में, जो मेरा बेहतरीन दोस्त है, तुम्हें बताना चाहता था। तो प्यारे बच्चों, आरिफ ने फिर इरफान से पूछा कि क्या यीशु एक चरवाहा है। इरफान ने उसे बताया कि यीशु अच्छा चरवाहा है। एक दफ़ा जब वो अपनी भेड़ों को गिन रहा था तो उसकी 100 में से एक भेड़ गुम थी, और उस एक भेड़ की तलाश के लिए वो सारी रात फिरता रहा, और जब वो उसे मिली तो उसने उसको उठा लिया और उसे अपने पास रखा। इरफान ने जब आरिफ को भेड़ की स्टोरी सुनाई तो आरिफ उस तस्वीर को बड़े गौर से देख रहा था, और इरफान ने उसे ये भी बताया कि खुदावंद यीशु मसीह ने सलीब पर हमारे गुनाहों के लिए अपनी जान दी। अब जो भी उसे कबूल करेगा वो हमेशा की ज़िंदगी पाएगा। आरिफ तस्वीर को और गौर से देखने लगा, और कुछ देर सोचने के बाद आरिफ ने इरफान से कहा कि इरफान, मैं किस तरह खुदावंद यीशु मसीह को कबूल कर सकता हूँ। तो प्यारे बच्चों, क्या आरिफ अपनी ज़िंदगी खुदावंद यीशु मसीह को देगा? और आफाक के साथ क्या होगा, ये सब जानने के लिए देखते रहिए हमारा अगला एपिसोड। तब तक के लिए खुदा हाफिज, बाय। वाह रोनी, आज तो अमजद भाई ने बहुत ही शानदार कहानी सुनाई। आप क्या कहते हैं? हाँ रिया, वाकई आज बाइबल पोस्ट ऑफिस में मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, और यकीनन आपको भी बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। जी तो प्यारे बच्चों, आज बाइबल पोस्ट ऑफिस के इस एपिसोड में हमने सीखा कि यीशु मसीह हमारे दिलों में बसता है, और हमें चाहिए कि हम उसे अपनी ज़िंदगी में काम करने दें, क्योंकि जितना प्यार हम उससे करते हैं, यीशु मसीह उससे कहीं ज़्यादा हमसे प्यार करता है। तो हमें चाहिए कि यीशु मसीह को अपनी ज़िंदगी में काम करने दें। इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए रिया और रोनी को दे इजाजत। खुदा हाफिज। गॉड ब्लेस यू। बाय बाय।